अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अन्नदाता एक बार फिर रबी की फसल का समय आते ही खाद को लेकर खासा परेशान हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव का सीजन बीत गया, लेकिन खाद का संकट जस का तस है। लिहाजा सूबे के मुखिया मोहन यादव भी अन्नदाताओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए 2 टूक कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत में खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ खाद की किल्लत हो गया है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शासन प्रशासन की मिलीभगत से खाद का आरोप लगाते हुए वितरण व्यवस्था में परिवर्तन मांग की है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक रिपोर्ट। खाद की कालाबाजारी पर सख्त सरकार, विपक्ष की वितरण व्यवस्था में परिवर्तन की मांग। मध्य प्रदेश में अन्नदाता के सिर पर छाई चिंताओं के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फसल बोने का समय निकलता जा रहा है और किसान खाद यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं। लिहाजा सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की सुध लेते हुए खाद और बीज की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अफसरों से 2 टूक कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, सीएम ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि रबी सीजन में किसानों को खाद बीज की कमी नहीं रहे, इसके लिए अभी से ही खाद और बीज के भंडारण और आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। साथ ही ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाए। कोई भी अगर कालाबाजारी करता है, कोई भी अगर इन चीज़ों में लिप्त पाया जाता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में सख्त हैं कि कोई भी इन चीज़ों को न करे। हम और किसानों के लिए ही सरकार है। मुझे लगता है कि सरकार उनको प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग कर रही है, प्रॉपर किसानों के हित में काम कर रही है। एक तरफ खाद की समस्या को लेकर सरकार की बड़ी बैठक हुई, तो दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा कि कालाबाजारी में शासन प्रशासन की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने सहकारिता और विपणन संघ के माध्यम से खाद के वितरण की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र से खाद के विपणन में जमकर धांधली हो रही है। सरकार कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में नाकाम है। प्रदेश को हर साल 8 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सिर्फ 15% मांग ही पूरी हो पाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश का खाद्य विभाग जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाता है। प्रशासन पूरे तरीके से उसमें अपना हिस्सा पाती लेकर बैठ जाते हैं। केवल 15% खाद मिल पाया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से खाद के मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक्शन मूड में आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीएम की सख्ती का क्या असर होता है और प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में कितना अंकुश लग पाता है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने का हमारे साथ मौजूद है राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सलेन पटेल जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के हैं, राहुल राज जी हैं, किसान नेता हमारे साथ हैं, और एक बार फिर अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल पटेल जी, चूंकि आप साफ बोल रहे, आप विधानसभा में रहे तो भी साफ साफ बोलते रहे, आपसे यही सवाल है कि क्या, जैसा मेरा अपना मानना है कि ये समस्या जब रबी की फसल आती है तो डीएपी और यूरिया की खाद, चूंकि सहकारी विभाग के द्वारा इसका वितरण होता है, तो कालाबाजारी होती ही रही है। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 93 से लेकर के, मैंने जब आपकी 10 साल सरकार रही, 15 महीने सरकार रही और बीजेपी के भी सरकार रही, क्या आपको लगता है ये समस्या हमेशा नहीं रही है या इसी साल कुछ ज्यादा हो गई है? देखिए त्रिपाठी जी, पहले हम समझ लें कि किस बात की हम कालाबाजारी की बात कर रहे हैं। जी, डीएपी खाद की हम बात कर रहे हैं, जो कि अब गेहूं, चना, सरसों, अन्य जो रबी की फसलें हैं उसको बोने के साथ इस खाद को मिला के बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर हमारे प्रदेश में इस फसल के बोने का समय होता है और हमारे जो प्रदेश की मांग है वो 8 लाख मेट्रिक टन की होती है। जी। और अवेलेबल कितना है?
1.5 लाख मेट्रिक टन, 1.25 लाख, मैं तो और ज्यादा ही बता रहा हूं, लगभग 6.5 लाख मेट्रिक टन डेफिशिएट है। अब 6.5 लाख मेट्रिक टन अगर कम होगा तो कालाबाजारी होगी कि नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, मिलता कैसे? कोई मध्य प्रदेश के अंदर तो बनता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र जो सरकार है, वहां से आवंटन के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो खाद हमें सप्लाई करते हैं और हम सहकारी समितियों और प्राइवेट सेक्टर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 70% खाद सरकारी व्यवस्था से, जिसमें सहकारी समितियां हैं, अन्य माध्यमों से, सरकारी से, मार्केट से किसानों के पास पहुंचता है और 30% प्राइवेट सेक्टर से ये पहुंचता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, पूर्व में जो व्यवस्थाएं जब ऐसी आई कि लगातार जब परेशानी आने लगी, तो पहले से ही खाद किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने पहले ही खाद देने लगे। लेकिन इस साल ये व्यवस्था नहीं हुई है, किसानों को खाद नहीं है। अब क्योंकि सोयाबीन की कटाई हो चुकी है, धान की कटाई तो बाद में है, और खासतौर पे जो सोयाबीन की कटाई वाले क्षेत्र हैं, अब वो बोनी के इंतजाम में लग गए, खाद और बीज, अब खाद है ही नहीं, तो कालाबाजारी होगी कि नहीं होगी? तो इसमें दोषी कौन? अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो समय पर डिमांड क्यों नहीं भेजी? अगर डिमांड भेजी, पूर्ति नहीं हुई, तो फिर आपने क्या किया? क्या कोई डेलीगेशन जाके मिला या कृषि मंत्री से जाके आपने बात करी? और अब तो देश का कृषि जो मंत्री है, जहां से सभी आवंटन की प्रक्रिया होती है, वो हमारे प्रदेश के हैं, हमारे ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब एक वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के होते हुए अगर हमारे प्रदेश में खाद नहीं होगा तो ये निश्चित रूप से कालाबाजारी रहेगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जरूर थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, कि जो हमारा कृषि विभाग है, वहां पर कितने एम्प्लॉइज हैं, जो उनकी संख्या है कि हमने उतनी प्रोवाइड करी या नहीं करी, कौन नियंत्रण करेगा, इस और भी हमें देखना होगा। और इसके लिए तो बाकायदा नियम, कायदे, कानून यूनियन तक बनाए कि कितने हमें कृषि के जो क्षेत्र हैं, कितने हमारे कृषि विस्तार अधिकारी होना चाहिए, कितने हमारे फील्ड में अधिकारी होना चाहिए, उनकी जब हम संख्याएं देखेंगे तो वो भी नहीं है। तो कोई ना हमारे पास अमला है, ना हमारे पास कोई मांग की वो व्यवस्था है, और जब इस तरह की बात होती है तो किसान परेशान होता है, और जब आज बोनी का समय आया है तो वो नहीं मिल रहा। नंबर 3, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको उसके बाद सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जो बीज की कमी है, हम क्यों नहीं आज तक बीज में सशक्त हो पाए? जो सहकारी समितियां बीज की बनी हैं, उनको जो अनुदान ही सरकार नहीं दे पा रही, आज सारी की सारी समितियां बंद पड़ी हुई है या बंद होने के कगार पर हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। तो ये तमाम कारणों से जो नकली और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनको फायदा मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो किसान और किसानों के द्वारा जो समितियां बनी हुई है, वो नुकसान में जा रही है और कालाबाजारी खुल के हो रही है। हमने पहले कहा आप स्पष्टवादिता वाले नेता हैं, आपने बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, ये किल्लत हमेशा बनी रही। खैर, हम राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। सिसोदिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, नमस्कार। चलिए, सरकार आपकी है, शैलेंद्र पटेल जी ने बहुत सवाल उठाया। केंद्र में आपकी डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी, और ये स्पष्ट है, सरकार भी मान रही है कि 8.5 लाख टन की जरूरत है, 1.25 लाख टन मिला है, और ऐसे में ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। क्या आप मानते हैं कि वाकई में खाद की कमी है? आज हम सितंबर के माह में हैं जी, और अभी हम टोटल मांग का लगभग 20-25% के लगभग हम पहुंचा चुके हैं जी। अक्टूबर में और नवंबर, ऐसे 2 महीने लगातार अब डीएपी की डिमांड मध्य प्रदेश में रहेगी। गेहूं बोने में, गेहूं एक साथ बोने वाली फसल नहीं है, पलेवा होता है, धीरे धीरे किसान को जरूरत लगती है और 2 महीने तक ये बोनी का काम चलता है। वास्तविक में गेहूं की बुनाई का जो बोनी का जो सही समय रहता है वो नवंबर का समय रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री है, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक लय में काम करने की हमारी मंशा है और आप पाएंगे कि डीएपी की कमी नहीं आने दी जाएगी। देश के अंदर वैश्विक तौर पर डीएपी को लेकर, इसका इंपोर्ट को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं, पर उन समस्याओं को भी दूर करते हुए हम मध्य प्रदेश के किसानों को नियत समय पे जब वो बोनी के लिए खेत तैयार करेंगे, डीएपी उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसान बंधुओं से भी अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भले रूस यूक्रेन के युद्ध का असर पड़ा हो नेशनल तौर पर फर्टिलाइजर की कमी को लेकर, पर उसके बाद भी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश के किसानों के लिए उर्वरकों की कमी नहीं आने दी गई है। किसान बंधु धैर्य रखे, जितनी आवश्यकता है उतना ही क्रय करे, अत्यधिक भंडारण ना करे। क्या होता है, कई बार क्राइसिस आएगा, उस चक्कर में आवश्यकता नहीं है तो भी भर के गोडाउन भर लेते हैं। कई किसानों का ये भी होता है, तो आवश्यकता जितनी है उतना लेके आए।
समय समय पे क्षण समय आपको इन अगले 2 महीने में पूरी आवश्यकता पूर्ति जितनी कर है दी सिसोदिया जी जाएगी। उतना ही देखिए, लेके आए। खाद हुआ, सिसोदिया जी जितनी आवश्यकता उतना ले, उनको मिल ही नहीं रही आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता से ज्यादा कहां से भरेंगे? नमी होती है, नमी में ये खराब हो जाता है, डल्ले पड़ जाते हैं। जब मिल ही नहीं रही तो खराब हो अधिकतर। के समय पे ही सिसोदिया जी मेरी बात तो सुन ले, करना पड़ती है। सिसोदिया जी मेरी बात तो सुन ले, तो खराब हो जाता है। इसलिए यूरिया की भी जो सिसोदिया जी मेरा सवाल तो सुन ले। यूरिया कब लगता है? जब फसल बोई हो जाती है। सिसोदिया जी फसल 20 दिन की हो जाती है। अरे सिसोदिया जी लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। पिलाते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के पहले यूरिया डालने की आवश्यकता लगता है आपने ईपी निकाल दिया सुनने वाला। दिसंबर के लगभग में, तब तक हम यूरिया भी का भी एक क्रम बन जाएगा। देखो, बरसात के तत्काल बाद में पोर्ट पे भी बारिश है, बाहर भी बारिश है, रेलवे की रेक्स लगती है, रेक्स प्लान होती है, और ये सिर्फ सिसोदिया जी मेरा सवाल सुन लीजिए। कई सारे, अरे मेरा सवाल सुन लीजिए आप का है, पोर्ट का है, इंपोर्ट। आज बंद नहीं होंगे सिसोदिया जी, अब शायद। सिसोदिया जी मेरा सवाल सुन लीजिए भाई, नहीं सुन पा रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। अभी लगता है आपने सिर्फ आउट गोइंग, इनकमिंग बंद कर दी थी, आउट गोइंग। आप लगातार मैं सवाल कर रहा हूं बहुत देर से, आप सुन ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि आवश्यकता बोले जितनी आवश्यकता उतना ही खरीदे। अरे बिल ही नहीं रही है तो आवश्यकता से अधिक कहां से खरीदेगा? दूसरा, जो आपने अखबारों में चित्र देखे होंगे, जो विजुअल टीवी मीडिया में देखा होगा, ये जो लंबी लंबी आधा किलोमीटर की लाइन लगी है, ये ऐसे लगी है, आप घर तक वितरण करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये लाइन का इसकी कहानी बताता हूं क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से हम केसीसी के माध्यम से जो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को देते हैं, उसमें 25% काइंड एंड 75% कैश होता है। तो 25% जो काइंड के रूप में संस्थाओं से ऋणी सदस्यों को हम खाद देने का काम कर रहे हैं। पर अब जो लोग सेवा सहकारी संस्था के जो किसान ऋणी सदस्य नहीं है, वो खुले बाजार में खरीदेंगे। अब खुले बाजार में 2-2, 5-5, 10-10 बोरी वाले किसान जो है जाकर मार्केट में जाकर लगाने का काम कर रहे हैं। वास्तविक में 2 तरह से वितरण है। एक वितरण है सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से, एक वितरण है खुले बाजार के माध्यम से। अब उसके अलग अलग किसानों की श्रेणी है। पटेल साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे। चलिए पटेल साहब से पूछ लेंगे। सिसोदिया जी थोड़ा बहुत लंबा हो गया, सिसोदिया जी, सिसोदिया जी बहुत लंबा हो गया। एक मिनट रुक जाइए, बहुत लंबा हो गया। पटेल साहब भी हमारे साथ, राहुल राज जी हैं। वास्तविकता क्या है राहुल जी? जब आपने हमारे कांग्रेस, मैंने उनसे भी, पटेल साहब से भी सवाल किया है, मैंने 93 से ले लिया है, इसीलिए वो बीच में पटेल साहब खुद भी एमएलए रहे हैं। अब इत्तेफाकन इस बार नहीं है, सरकार कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है। वास्तविकता क्या है? आप किसान नेता हैं, और इसकी जो समस्या है वो कैसे दूर हो सकती है, आप बेहतर सलाह दे सकते हैं, थोड़ा संक्षेप में। धन्यवाद त्रिपाठी जी। अब समय पूरा पक्ष विपक्ष ले गया है, तो किसान को संक्षेप में करना पड़ेगा। लेकिन किसान तो बेचारा, किसान तो बेचारा ही है ना। देखिए, ऐसा है त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात पूरे हिंदुस्तान में यह है कि कृषि विभाग के इतने बड़े हमले के बाद भी आज तक ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है जी। क्या कृषि विभाग को ये जानकारी नहीं है? मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि गेहूं की फसल लगेगी, फिर 20 दिन बाद पानी आएगा। किसान को खेती आती है, अच्छा है लाइव टीवी में वो ये सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन क्या वो ये बताएंगे कि केवल गेहूं थोड़ी बोया जाता है मध्य प्रदेश में? जो चंबल का हमारा साथी अर्ली वैरायटी की सोयाबीन को निकाल चुका है 95-60, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, सरसों की तैयारी में लगा है, तो वो सिर्फ डीएपी की आवश्यकता तो अभी है जी। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में क्या बोया जाता है, ये जानकारी कृषि विभाग को होनी चाहिए। डीएपी की आवश्यकता कब लगती है, यूरिया की आवश्यकता कब लगती है, आखिरकार कब तक मध्य प्रदेश का किसान इस हमले को बताता रहेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, 93 क्या, जब से ये व्यवस्था चल रही है, हम हर साल प्रतिवर्ष, मेरी आयु 34 वर्ष की है, 15 वर्ष की आयु से मैं सारी चीजों को अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं लगातार बीते 15-20 वर्षों से देखता आ रहा हूं कि हर साल लाइन लगेगी, कभी थाने से यूरिया बटता है। क्यों? क्योंकि आप व्यवस्था सुधारना नहीं चाहते। अब इन्होंने कहा पोर्ट पे पानी है और यहाँ पानी है, वहां पानी है। अरे तो भाई, पानी कब आएगा ये सबको पता है, तो उससे पहले व्यवस्था कर लो जी। आपको भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था पहले से करके रखनी है, ताकि मध्य प्रदेश के किसान को समय पड़ने पर
आवश्यकता अनुसार यूरिया की, डीएपी की व्यवस्था होती रहे। अब आप हर साल ये तकनीकी कारण हमें बताते रहेंगे साहब, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये चल रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, व्यवस्थाएं सब जुटाई जा सकती हैं। अगर हम पहले से प्रपोजल लगा के हवाई जहाज खरीद सकते हैं, बंगलों के रंग रोगन की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स समिट कर सकते हैं। आज ही चल रहा है शायद सागर में, बुंदेलखंड में जोन वाइज इन्वेस्टर समिट हो रहा है। लेकिन आजादी के 75 साल से ज्यादा होने के बाद भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में किसान के लिए सारे तकनीकी कारण है। किसान का पैसा लेट आएगा, किसान की खाद नहीं आएगी, किसान की व्यवस्था नहीं होगी। आज मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पे सोयाबीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब वो सोयाबीन की फसल जैसे जैसे निकालेगा, अगली फसल की तैयारी के लिए आप उसे खाद नहीं देंगे। वो पहले खाद की लाइन में लगा रहा है, फिर बोनी की लाइन में लगा रहा है, कभी डीएपी यूरिया, कभी बीज महंगा, कभी सारी व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन करे, फिर जैसे जैसे मंडी में पहुंचे तो भाव नहीं मिलेगा। तो व्यवस्था को राजनीतिक जो गलियारे हैं उनसे निकल के और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, मैं तो राजपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी इतने चिंतित हैं तो वो खुले तौर पे कृषि विभाग की तरफ से आंकड़े जारी करें कि भाई इतनी आ गई है। और ये जो ज्ञान वो दे रहे थे बैठ के कि आप उतना ही भंडारण करें जितनी आवश्यकता है, आप, हमने तो कभी नहीं सुना कि ये ऐसा उल्लेख वो अपनी सरकार में करते हो। उतना ही डीजल जलाना भैया जितने पे दौरा कंप्लीट हो जाए, उतना ही व्यवस्था करना भैया जितने पे काम चल जाए। 10-15, हम तो कह रहे हैं 15 महीने के लिए, कम से कम 1 साल के लिए नेताओं की तनख्वाह तो रोक दो। 2-2 साल में हमारा बीमा आता है, इनकी भी रोको ना एक आध बार, अगर पैसे की कमी है, दिक्कत है तो। वो नहीं हो पाएगा राहुल जी, वो नहीं हो पाएगा। आप तो बताइए इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से त्रिपाठी जी, समय से भंडारण करने से हो सकता है। ये जो सुचारू व्यवस्था सरकार की, जो स्वयं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में परिसंघीय संघीय व्यवस्था ढांचा है, उसको बनाना पड़ता है। ये जो रैक का ज्ञान हमें दे रहे हैं, आम किसान को देने की जरूरत नहीं है। हम तो आपसे बड़े हाथ जोड़ के कह रहे हैं सिसोदिया जी, आपके कृषि विभाग को पहले से पता होता है कि मध्य प्रदेश का किसान क्या बोने वाला है, तो फिर उसे ये कैसे नहीं पता होता है कि कितनी खाद लगने वाली है और कितनी व्यवस्थाओं की जरूरत है। आज आप कह रहे हैं कि वहां पोर्ट पे पानी है, तो पोर्ट पे पानी है तो ये बात आपको पता नहीं कि बारिश का मौसम मध्य हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में किस चक्र में आता है। ये सारी व्यवस्थाएं त्रिपाठी जी हर साल अपने मुंह छुपा के ये कहने के लिए कि नहीं जी नहीं हम तो कर रहे थे, बारिश आ गई, नहीं जी नहीं हम तो ये कर रहे थे। अभी आप देखिएगा जैसे ही चालू होगा यूरिया के लिए, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर यूरिया का प्लांट है, और वही मध्य प्रदेश में सुबह 4 बजे से किसान लाइन में लगता है और लट खाता है। उसी गुना जिले में खाता है जिस गुना जिले के रावगढ़ तहसील में वो प्लांट स्थापित है। तो ऐसा क्यों होता है? और सरकार प्लांट से, राहुल जी, प्लांट अगर यहाँ लगा है, मार्केट में ये राष्ट्रीयकरण है, प्लांट लगा है तो यहाँ मध्य प्रदेश को थोड़ी दे देंगे। मध्य प्रदेश को यहाँ प्लांट लगा है, वो तो पूरे केंद्र के लिए है। मध्य प्रदेश में प्लांट लगा है तो मध्य प्रदेश को पहले दे देंगे, हो नहीं सकता। दिया तले अंधेरा हमेशा होता है। सारणी विद्युत पावर है, उसके आसपास के गांव में बिजली नहीं थी आज से 10 साल पहले तक, अब जाके मिली है। तो इसलिए ये अलग बात है। आपसे वही कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, काला बाजारी कैसे होती? अगर खाद ही नहीं तो काला बाजारी व्यापारियों को कहां से मिल जाता है जो डबल रेट पे बेचते हैं? देखिए, जब रैक निकलते हैं ना, तो उस रैक में सबसे पहली व्यवस्था ये लोग ये करते हैं कि सहकारी समिति जो भंडारण करती है उससे पहले वहां व्यवस्था न कराने के बजाय प्राइवेट मार्केट में डंप कर देते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर के पास माल आ गया, और मुझे जैसा कि खुद ही बताया सिसोदिया जी ने, अब 20 दिन में पानी लगेगा, मुझे यूरिया की जरूरत पड़ी तो मैं तो कहीं से भी डालूंगा, मुझे जिस दाम पे मिलेगा उस दाम पे लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरी आजीविका का सवाल है साहब। मुझे काला बाजारी का शिकार होना पड़ता है इनकी वजह से, क्योंकि इनकी सहकारी समिति में समय पे माल उपलब्ध नहीं है और मेरी फसल पीली होने पे आई है, तो मैं कहां जाऊंगा त्रिपाठी जी? ये बात ये खुल के कहे ना टीवी पे कि किसान खुशी से थोड़ी लुट के जाता है। चलिए हम बोलते हैं कि खुल के कहिए। अजय जी, आपकी एक टिप्पणी छोटी सी, फिर एक बार शैलेंद्र पटेल के पास आए। देखिए, मुद्दा वही बापन इतने दिनों से, करीब 25-30 साल से हम लोग भी देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह सरकार के समय भी होता था और पहले भी बहुत, और पहले से भी होता। लेकिन सवाल वही कि आप प्री प्लान तो आपको करना पड़ेगा, आपने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेंगी, और जो अगर एक्सपोर्ट कहीं से इंपोर्ट करनी है वो पहले से प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि एस्टिमेट आप बाकी बजटिंग जिस तरह से करते हैं ना, बाकी चीज़ों की, जैसे पैसा खर्च करने का बजट बनाते हैं तो सालों पहले, जैसे 2025-26 का बजट का तैयारी अभी शुरू हो गई है जी। जब बजट की तैयारी अभी शुरू कर सकते हो तो यूरिया या खाद या बीज या बारदाना, ये भी एक बजटिंग सिस्टम का हिस्सा अगर बन जाए आपका, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। पटेल जी, आप कुछ कह रहे थे? सीधी सी बात है त्रिपाठी जी, जो हम सब समझते हैं, हमेशा प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी डिमांड भेजती समय रहते हुए, और उसके बाद उन्हें सप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं किया। सिसोदिया जी ने कहा कि इतना मिला है। अभी आप 1-2 साल पहले हम देखेंगे
कि पहले आपने क्या कहा कि भैया किसान लेके स्टोरेज कर लें। यही भारतीय जनता पार्टी, यही शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में कहते थे कि हमने ये व्यवस्था जमाई है क्योंकि स्टोरेज की समस्या सरकार के पास थी, तो 2 महीने 3 महीने पहले किसान को दे दिया करते थे। अब बात दूसरी आ गई, क्योंकि मिल नहीं रही। अब वो वहां पिताजी के यहां से नहीं मिल रही तो बेटा क्या करेगा? जब वो बड़े घर से नहीं मिल रही है तो अब वो क्या बोलेंगे? अब वो आरोप तो लगा नहीं सकते केंद्र सरकार के ऊपर कि आवंटन नहीं हो रहा है। दूसरा, सहकारी समिति के चुनाव नहीं करवा रहे, इनको कोई खेती किसानी में इंटरेस्ट नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान 6,000 रुपए सोयाबीन का मांग रहा है तो एमएसपी की बात करने लगते हैं, खाद की वो बात करेगा तो कुछ और चले जाएंगे। सीधी सी बात है, जब डिमांड गई थी तो उसकी पूर्ति होनी थी। आप पूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कालाबाजारी होगी। राहुल जी ने कहा कि जरूरत होगी, मरता ना क्या करता, क्या खाएगा? अगर बोनी में खाद नहीं मिलाएगा क्या पैदावार आएगी? तो अब जब जैसा ग्वालियर चंबल का इलाका है, मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में चने की बोनी होने वाली है, अभी लेट मानसून तक गिरा हुआ, जैसे ही खेत खाली होगा वो बोनी की तैयारी कर रहा है, खाद है नहीं, पता नहीं कब आएगा। तो ये सब कहानियां हैं। आपको 2 महीने 3 महीने पहले खाद की व्यवस्था कर लेनी थी और उसको सोसाइटियों के माध्यम से पहुंचा देनी थी। आप नहीं कर पाए और अब तमाम तरह के बहाने कर रहे हैं। किसान बखूबी जानता है कि सरकार बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। सिसोदिया जी बरगलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा पटेल जी ने कहा। आपने पटेल जी से कहा कि पटेल जी को मालूम होगा कि किस तरह से खाद की समस्या क्यों होती है। देखिए, खाद को लेकर सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरा कैलेंडर बना रखा है। मध्य प्रदेश में खाद का क्राइसिस नहीं आने दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराएगी। खाद रेट पॉइंट से सोसाइटियों को भी जा रहा है, खुले बाजार में भी अनुपातिक तौर पर जा रहा है। जो लोग समिति के ऋणी सदस्य हैं वो समितियों से खाद उठाने का काम कर रहे हैं। जो लोग समितियों के सदस्य नहीं हैं, व्यावसायिक बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, वो लोग खुले बाजार से खाद उठाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की चाहे चने की बोनी हो, चाहे सरसों की बोनी हो, चाहे गेहूं की बोनी हो, हर बोनी के लिए डीएपी, एनपीके और उसके बाद यूरिया उपलब्ध कराने का काम सरकार करा रही है। जितनी डिमांड है उस डिमांड का कैलेंडर है, उस कैलेंडर के तारीख है, उन तारीखों पे। लेकिन डिमांड के अनुसार जो सरकार के आंकड़े हैं सामने कि 8.5 लाख मैट्रिक टन की जरूरत है और मिला सिर्फ 1.25 लाख है। कैसे डिमांड की आप बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर 8.5 लाख की डिमांड है पूरे सीजन की, पूरे सीजन के अंदर जी। एक दिन में 8 लाख पहले दिन चाहिए ऐसा नहीं है जी। और वह 8 लाख का टारगेट पूरा, मैं जैसा कि कह रहा हूं कि पूरा अक्टूबर का माह है हमारे पास, अक्टूबर के माह में हो जाएगा। जैसे जैसे जरूरत लगती जाएगी किसान को, ऐसे ऐसे खाद मिलता जाएगा। खाद का क्राइसिस मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। जी चलिए, बिल्कुल नहीं आएगा। राहुल जी, आप अपने किसानों को आप मैसेज दे दीजिए। त्रिपाठी जी देखिए, ऐसा है, ये तो वो कहानी है, हर साल हम लोग सुनते हैं कि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैंने मौसा कहूं, या जो भी जैसी कहानी है हर साल सुनते हैं हम। हर साल की कहानी यही है, हर साल ये टीवी डिबेट होते हैं। लेकिन मौसी के मुंह से मत उगाइए, मौसिया जी का मत कहिए, मौसी के मुंह से मत उगाइए। हर साल त्रिपाठी जी डिबेट होता है, हर साल हमें आश्वासन दिया जाता है और हर साल हमें लाइन में लगना पड़ता है और हर साल हम परेशान होते हैं। हम तो कह रहे हैं सिसोदिया जी से, वो आज तो टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं, वो आज व्यवस्था बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम करा देंगे, लेकिन क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में एक भी बोरा कालाबाजारी नहीं होगा? 267 की यूरी 450 रुपए में नहीं बिकेगी, क्या इस बात की गारंटी लेंगे कि भ्रष्टाचार रुकेगा, कहीं भी कालाबाजारी नहीं हो रहा, होती गई तो एफआईआर दर्ज करके लोगों को जेल में डाला जाएगा? क्या वो इस बात की गारंटी लाइव टीवी डिबेट में लेंगे? जी, गारंटी तो 27 रुपए कुंटल गेहूं की भी थी, गारंटी 31 रुपए कुंटल धान की भी थी। गारंटियों की बात मत करें राहुल जी इन लोगों से, ये गारंटी जानते तो 27 रुपए कुंटल में गेहूं खरीद रहे होते, 31 रुपए कुंटल में धान खरीद रहे होते। चलिए राहुल जी, वो तो नहीं ले रहे हैं, अजय त्रिपाठी हमारे गारंटी ले रहे हैं। अजय त्रिपाठी जी गारंटी ले रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक। देखिए, गारंटी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश के हिस्से में समय की मध्य प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश का एकदम लाडला नेता जिसे पूरी जनता मानती है, वो इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। पर मुझे लग रहा है कि वो भी झारखंड चुनाव में ज्यादा उलझे हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर किसान परेशान है, थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन हो जाए, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिस तरह का पूरा सिस्टम अभी हम लोगों ने राहुल जी को, यशपाल जी को और शैलेंद्र भाई को सुना, उससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है जितना हम समझ पाते कि बहुत बड़ी समस्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्री प्लान्ड, कैलेंडर्ड, बजटिंग, ये तीनों पे सिस्टम हो जाए तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी आपका, सैलन पटेल जी आपका, राहुल जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में गहराते खाद्य संकट और उसे लेकर जारी सियासी घमासान की। एक तरफ खाद के लिए किसानों की जद्दोजहद बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष शासन प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच खाद की समस्या को लेकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि किसी हाल में खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि सीएम की सख्ती से प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में कितना अंकुश लग पाता है और किसानों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।